ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो ना ही कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। साथ ही वो फिजिकली भी बहुत वीक है। पर इस कहानी में वो अपनी पॉजिटिविटी से कितने आगे जाएगा वो हम देखेंगे। हमारे हीरो का नाम बॉजी है। साथ ही वो एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ है, पर इसके बावजूद वो बहुत वीक है। इसलिए वो अपने उम्र के बच्चों के साथ भी नहीं खेलता और अकेले ही खेलना कूदना पसंद करता है। अब एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते वो अपने महल से कुछ दूर चला आया था। अब वहां पर उसे एक अजीब सा शैडो क्रिएचर मिलता है। उस क्रिएचर का नाम कैग था। कैग उसको देखते हुए बॉजी को कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सुनाई न देने के कारण बॉजी को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। पर अब बॉजी को कैग लिपसिंग करके बात को समझाता है। दरअसल कैग बॉजी से उसके कपड़े छीनना चाहता था। साथ ही बॉजी के कपड़े दे देने के बाद कैग उसे अगले दिन फिर वहीं आने को कहता है और बॉजी भी हाँ करके वहां से बिना कपड़े के लौट जाता है। अब अगले दिन बॉजी करेक्ट टाइमिंग पर वहां पर फिर से आता है, लेकिन इस बार उसने बहुत ज्यादा कपड़े पहन रखे थे। दरअसल वो ये चाहता था कि कैग उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। अब इस कारण बॉजी और कैग की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एक दिन कैग बॉजी के महल में आता है, जहाँ बॉजी की स्टेप मदर बॉजी का बहुत मजाक उड़ाती है, क्योंकि वो रोज बिना कपड़ों के महल में आया करता था। साथ ही वो इसके बाद बॉजी से कहती है कि उसे किंग से मिलना है, इसलिए पहले जाकर वो अपने कपड़े बदल ले और थोड़ा ढंग से तैयार हो जाए। पर जब बॉजी कपड़े पहन रहा था तो उसे उसकी स्टेप मदर की बात से रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हंसता चेहरा बनाकर किंग के सामने जाता है। वैसे ये सब कैग ने देख लिया था, इसलिए उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे अब बहुत बुरा लग रहा था। अब हम इसके बाद देखते हैं कि बॉजी अपने फादर मतलब कि किंग बॉस के पास आ गया है। दरअसल किंग बॉस अपने पूरे किंगडम के किंग तो थे ही, पर साथ ही वो पावर रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से 7वें नंबर पर आते हैं। तो अब किंग बॉजी से कहते हैं कि उसे बहुत कड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे वो इस किंगडम का भार संभाल सके। साथ ही वो फ्यूचर में एक अच्छा राजा बन सके। इसके लिए वो अब उनके एक आदमी जिसका नाम डॉम्स था उसे कहते हैं कि उसे बॉजी को स्पोर्ट्समैनशिप सिखानी है। अब डॉम्स उनका ऑर्डर मान लेता है और बॉजी को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। अब ट्रेनिंग के दौरान बॉजी का भाई जो कि स्टेप मदर का लड़का है जिसका नाम डाइडा है, वो वहां आता है और डोम्स को स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज देता है। अब डाइडा बहुत स्ट्रांग था, इस वजह से वो डोम्स को इजीली हरा देता है। मगर फिर बॉजी डोम्स को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर डाइडा के सामने आ जाता है। अब डाइडा स्ट्रांग तो था ही, पर बॉजी उसके हर एक अटैक को डॉज कर बार बार डाइडा पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था, लेकिन उसके अटैक में बिल्कुल भी पावर नहीं थी। इस वजह से डाइडा को इससे कोई चोट नहीं आती। मगर अब बार बार अपने अटैक को डॉज होते देख डाइडा को गुस्सा आने लगता है। तभी डॉम्स लड़ाई के बीच में ही उन्हें रोकता है और बॉजी से साइन लैंग्वेज में कुछ कहता है। इसके बाद बॉजी उसकी बात मानकर डाइडा के अटैक्स को डॉज करना बंद कर देता है। मगर इसकी वजह से बॉजी की वहां बहुत पिटाई होती है। लेकिन एक आदमी जो किंग का स्वॉर्डमैन है वो अपनी स्फेयर लड़ाई के बीच में फेंक कर उस लड़ाई को वहीं रोक देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉजी को बहुत चोट आई थी। साथ ही वो बैंडेज में लिपटा हुआ अपनी बेड पर पड़ा हुआ था। पर तभी उसे डॉम्स की बात याद आती है, जिसमें डॉम्स बॉजी से कह रहा था कि अगर बॉजी ऐसे ही अटैक्स को डॉज करता रहा तो कभी अच्छा और सच्चा स्वॉर्डमैन नहीं बन पाएगा। अब ये बातें याद आते ही बॉजी अपनी बेड से उतरकर एक रियल स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पा रहा था। इस कारण उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। पर तभी वहां पर केज आ जाता है। अब बॉजी खुद को इस तरह नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपने आंसू पोंछकर हंसता हुआ चेहरा केज के सामने दिखाता है। पर केज उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहता है कि उसका स्वॉर्ड चलाने का स्टाइल सबसे अलग और यूनिक है, इसलिए उसे इससे शर्माने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद बॉजी केज को अपने कपड़े उतार कर देने लगता है, लेकिन केज उसे ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही वो बॉजी से कहता है कि अब से वो उसका दोस्त है, इसलिए उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बॉजी सो चुका था, इसलिए अब केज कुछ देर वहीं बैठकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तब कमरे में कोई आता है। वो छुपकर देखता है कि वो तो एक लेडी है। अब वो लेडी बॉजी के पास आकर धीरे धीरे सारी चोट हील कर देती है। अब बॉजी को सेफ देखकर केज वहां से चला जाता है, पर अब बाहर आकर वो बेबिन से मिलता है। दरअसल बेबिन एक स्नेक हैंडलर है। साथ ही वो डाइडा को स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी कराता है। तो अब बॉजी केज के साथ महल में आया था, तभी बेबिन ने उसे देख लिया था। साथ ही वो केज को किसी एनिमी किंगडम से आया हुआ एसेसिन समझ रहा था। वैसे तो केज उससे बचकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर एक बार वो केज को पकड़ लेता है।
पर अब मिलने के बाद उनके बीच क्या बात हुई ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद अब अगले दिन खबर मिलती है कि किंग बॉस की डेथ हो चुकी है, तो अब नया राजा चुनना था। इसलिए किंग बॉस की मर्जी से बॉजी को उस किंगडम का अगला राजा चुना जाता है। दरअसल वो ये सब पहले ही लिखकर जा चुके थे, लेकिन बॉजी की स्टेप मदर उस पेपर को फाड़ देती है। साथ ही अगला किंग भी उसके बेटे डाइडा को चुना जाता है। ये चीज देखकर बॉजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब वो वहां से उठकर चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केज एक बार फिर बेबिन से मिलता है और फिर इसके बाद बेबिन सीधे ही बॉजी के पास जाती है। साथ ही वहां पहुंचकर वो बॉजी से कहती है कि केज किसी की जर्नी पर गया है, साथ ही बॉजी उससे अब कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब बॉजी एक बार फिर कैग से मिलना चाहता था। तभी वो एक जाइंट स्नेक से मिलता है जिसका नाम माइट स्मार्टा है। दरअसल बॉजी ने कुछ साल पहले माइट स्मार्टा की जान बचाई थी, इस वजह से माइट स्मार्टा बॉजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो अब माइट स्मार्टा बॉजी को बताता है कि बेबिन ने ही केग को किसी इंपॉर्टेंट जर्नी पर भेजा है, लेकिन वो बॉजी को इससे ज्यादा इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। वैसे साथ ही माइट स्मार्टा उसे बताता है कि ये उसे या केज को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। तो अब इसके बाद बॉजी को उसके किंग ना बनने का बहुत दुख हो रहा था। उसे याद आता है कि उसे किंग बनना था और उसे किंग बनने के लिए चुना भी गया था, लेकिन उसके वीक होने के कारण वो किंग नहीं बन पाया। साथ ही कैग ने भी उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसका साथ देगा, लेकिन अब वो ना जाने किस जर्नी पर जा चुका है। साथ ही बेबी ने उसे कहा था कि वो अब कभी भी कैग से नहीं मिल पाएगा। इस कारण अब वो खुद भी जर्नी पर जाने का डिसाइड करता है, जिससे कि वो भी स्ट्रांग बन पाए और साथ ही अपने इकलौते दोस्त को भी वापस ला पाए। तो अब पहले तो वो क्वीन से जाकर इसकी परमिशन मांगता है, लेकिन इस पर क्वीन उसे साफ मना कर देती है। इस कारण अब वो कासल से भागने का प्लान बनाता है। तो अब वो कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाता है और खिड़की से उतरना चालू कर देता है। अब रस्सी बहुत छोटी थी, लेकिन तभी वहां क्वीन आ जाती है। लेकिन जब उनका गार्ड उस रस्सी को उठाने की कोशिश करता है तो इस वजह से वो रस्सी टूट जाती है और बॉजी नीचे गिर जाता है, लेकिन इस कारण बॉजी बेहोश हो गया था। अब क्वीन वहां आती है और अपनी पूरी पावर लगाकर बॉजी को हील करती है। तो अब जब बॉजी को जैसे ही होश आता है तो वो सामने क्वीन को देखता है। इसके बाद उसे याद आता है कि क्वीन ही वो लेडी है जिन्होंने पहले भी उसे हील किया है। अब इस इंसिडेंस के बाद बॉजी और क्वीन का रिलेशन थोड़ा ठीक हो गया था। साथ ही क्वीन अब बॉजी को जर्नी पर जाने की परमिशन भी दे देती है, क्योंकि इससे बॉजी को थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही वो थोड़ा स्ट्रांग भी बनेगा। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए वो बॉजी के साथ डोम्स और खुद के पर्सनल केयर टेकर हकुरो को भी भेजती है। अब ये तीनों निकल पड़े थे अपनी जर्नी के लिए। तो अब सबसे पहले ये एक विलेज में पहुंचते हैं जहां बॉजी हकुरो से बिछड़ जाता है। दरअसल वो एक पपेट शो देखने चले गया था। अब लास्ट में वो थक कर एक फाउंटेन के पास सो जाता है, लेकिन बाद में डोम्स और हकुरो उसे ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब उसके पास उसका बैग नहीं था, जबकि उसके बैग में सभी इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई थी। इसके बाद वो तीनों डिनर करते हैं और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब अगले दिन चलते चलते उन्हें बॉजी का बैग स्ट्रीट पर पड़ा हुआ मिलता है, साथ ही उसमें सभी चीजें भी थी। इसके बाद फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो प्लेन वैली और डेंजर फॉरेस्ट की तरफ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में एक बटरफ्लाई को देखकर बॉजी ट्रैप होल में गिर जाता है। साथ ही जिसने वो होल रेडी किया था वो भी इस केव के अंदर था जहां बॉजी आ गिरा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और बॉजी बहुत बातें करते हैं। साथ ही वो आदमी बॉजी को खाने के लिए भी देता है, लेकिन इसके बाद वो बॉजी पर अटैक करने लगा था, तो इस कारण बॉजी पूरी स्पीड में वहां से भागता है। साथ ही अब वो हकुरो और डोम्स को भी एक बार फिर मिल जाता है। अब इसके बाद वो रात के टाइम अपना खाना खाने वाले थे, पर तभी कुछ नाइफ वेपन्स बॉजी के खाने पर लगते हैं, जिससे वो खाना नीचे गिर जाता है। पर ये बॉजी के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जब वो सुबह उठकर देखता है कि जिस जानवर ने बॉजी के खाने को खाया था अब वो सभी मर गए थे, इसलिए इसका साफ मतलब ये था कि बॉजी के खाने में जहर मिला हुआ था। इसके बाद वो आगे बढ़ना कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसे ही कुछ देर चलते हुए आखिर में वो एक विलेज में पहुंचते हैं। इस विलेज में एक खाई जैसी जगह है जहां हमेशा आग जलती है, इसलिए उस जगह को गेट ऑफ द हेल कहा जाता है। इसके बाद डोम्स हकुरो को कोई अच्छी सी रहने की जगह ढूंढने के लिए भेज देता है और खुद बॉजी को वो खाई मतलब कि गेट ऑफ द हेल दिखाने के लिए ले जाता है। अब जब वो दोनों वहां पहुंचकर उस खाई में देख रहे थे, तभी डोम्स बॉजी को उस खाई में धक्का दे देता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वहां से लौट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉजी उस खाई में नहीं गिरा था। अब तभी अचानक से उसके बैग में से कैग बाहर आता है। साथ ही अब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद कैग बॉजी को बताता है कि वो तब से उसके साथ ही था जब से वो अपने महल से सफर के लिए निकला था। दरअसल उस स्नेक हैंडलर ने ही कैग से कहा था, जिससे कि बॉजी महल से बाहर निकले और थोड़ा स्ट्रांग बने। अब इसके बाद बॉजी को एक अजीब सी स्मेल आती है, जिसके बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो गैस निकल रही थी।
पर उसके कारण वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। पर अब इसके बाद दो सोल्जर वहां आते हैं और उन दोनों को वहां से लेकर चले जाते हैं। दरअसल वो सोल्जर अंडरवर्ल्ड के किंग थे। उस किंगडम के किंग का नाम डेसा है। साथ ही वो रैंकिंग सिस्टम पर सेकंड नंबर पर आता है। इसका मतलब वो बॉजी के फादर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मगर अब जब बॉजी और कैग उसके सामने आते हैं तो वो बॉजी की कम हाइट की वजह से मजाक उड़ाना चालू कर देता है। साथ ही बॉजी को किंग बनने के लिए चुना गया, पर बाद में जाकर उसके सौतेले भाई को राज्य दे दिया गया। वो किंग इसका भी मजाक उड़ाता है। मगर इसके बाद वो उनसे यहाँ आने का मेन मोटिव पूछता है, जिसके बाद कैग डेसा को बताता है कि हम यहाँ पर उस आदमी से मिलने आए हैं जो किसी भी कमजोर को ताकतवर बना सकता है। तो फिर वो किंग उनसे कहता है कि वो आदमी तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों बनाऊं? साथ ही अगर सच में तुम ये चाहते हो तो पहले मुझे तुम्हारी स्किल चेक करनी होगी। तो इसके बाद डेसा अपने एक नाइट को बॉजी से फाइट करने के लिए कहता है। दरअसल ये नाइट बहुत ज्यादा ताकतवर है। साथ ही पूरे अंडरवर्ल्ड में इसकी ताकत के चर्चे फैले हुए हैं। अब बॉजी और उसकी फाइट चालू होती है, जिसमें बॉजी धीरे धीरे उस नाइट पर अटैक कर रहा था। पर वो सभी अटैक्स इतने कमजोर थे कि उस नाइट को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। साथ ही अब डेसा भी बोर होने लगा था। पर अब कैग डेसा को समझाता है कि दरअसल बॉजी के पास खुद का एक स्पेशल टैलेंट है, जिसकी वजह से बॉजी किसी के भी अटैक को डॉज कर सकता है। तो अब बॉजी अपने स्पेशल टैलेंट का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो नाइट बहुत ही स्पीड से अटैक कर रहा था, मगर बॉजी भी उसके हर एक अटैक को डॉज कर दे रहा था। लेकिन अभी भी डेसा बॉजी से इम्प्रेस नहीं हुआ था, बल्कि वो कहता है कि ये टैलेंट तुम्हें जंग में जिंदा बचा सकता है, लेकिन कभी जंग जीत नहीं पाएगा। अब किंग के निकाल देने के बाद बॉजी बहुत दुखी था, मगर कैग उसे थोड़ा मोटिवेशन देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम थोड़ी मेहनत करोगे तो तुम भी स्ट्रांग बन सकते हो। अब कैग का ये तरीका काम भी कर जाता है। बॉजी अब पूरी तरीके से मोटिवेट हो चुका था, इसलिए अब वो एक बड़े से पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पा रहा था। तो इसके बाद वो एक थोड़े छोटे पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी नहीं उठा पा रहा था। इस कारण वो एक बार फिर डीमोटिवेट होकर रोने लगता है। पर अब तभी वहां एक गार्ड आ जाता है। ये वही नाइट था जिससे बॉजी की फाइट हुई थी। अब वहां आकर वो बॉसी से कहता है कि जिस आदमी की तुम्हें तलाश है असल में वो किंग है ही नहीं, बल्कि वो तो किंग का छोटा भाई डेस्पा है। अब वो दोनों नाइट से डेस्पा का पता लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो डेस्पा के पास पहुंचते हैं, मगर डेस्पा अपनी फीस मांगता है, जिसके बाद बॉसी उसे पैसे दे देता है। अब इसके बाद डेस्पा बॉजी का हाथ पकड़कर देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि बॉजी सच में बहुत कमजोर है, मगर फिर भी वो उनसे कह देता है कि वो बॉजी को ट्रेन करेगा, साथ ही उसे बहुत ताकतवर भी बना देगा। अब इस चीज से कैग और बॉजी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो दोनों रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगले दिन बॉजी सुबह जल्दी उठता है और घर का काम करता है, साथ ही वो खाना भी बनाता है, मगर इतना कि सिर्फ उससे उसका ही पेट भर सकता था। अब इसके बाद डेस्पा बॉजी को सिखाना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बॉजी भी पूरी लगन से प्रैक्टिस करता रहता है। अब इसके बाद एक दिन कैग घर का काम कर रहा था, तभी उसे बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, साथ ही वो जगह भी कांप उठी थी। तो अब कैग तुरंत ही वहां से सीधा उस रूम की तरफ जाता है जहां डेस्पा बॉजी को ट्रेन कर रहा है। वो पूछता है कि ये आवाज कैसी थी। तो जब डेस्पा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए गेट खोलता है, तभी कैग थोड़ी सी जगह से देख लेता है कि सामने बॉजी खड़ा है, साथ ही उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर बीच में से टूटा पड़ा हुआ है। अब वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो टाइम आता है जब बॉजी डेस्पा से आर्ट को पूरी तरह से सीख चुका था। तो अब इसका सेलिब्रेशन करने डेस्पा बॉजी और कैग को एक जगह पर ले जाता है, लेकिन उस जगह पर अंडरवर्ल्ड के 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं। अब आते ही वो डेस्पा के लुक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस कारण उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डेस्पा बहुत बुरी तरह पिट रहा था। तो अब डेस्पा को पिटते देख बॉजी खुद अटैक करने का डिसाइड करता है, मगर वो मॉन्स्टर बॉजी को दूर फेंक देता है। लेकिन अब बॉजी एक बार फिर उठ खड़ा होता है और फिर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। उसका अटैक बड़ा ही मामूली अटैक था, लेकिन उस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। साथ ही एक एक करके सभी मॉन्स्टर ऐसे ही हार जाते हैं। अब उनको डर इस बात का था कि कहीं बॉजी की वजह से वो मर तो नहीं गए, लेकिन तभी डेस्पा चेक करके बताता है कि नहीं, ये नहीं मरे हैं, ये सिर्फ बेहोश हुए हैं। तो अब वो तीनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तब डेस्पा उन दोनों को आगे बढ़ने का कहकर वहां से कहीं चला जाता है। दरअसल वो उन 3 मॉन्स्टर्स के पास गया था,
वो उनके पैसे देता है। दरअसल वो डेस्पा के कहने पर ही आए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉजी और कैग एक जगह पर अकेले बैठे हुए थे, जहां पर कैग बॉजी को फाइनली सब बताने का डिसाइड करता है। वो बॉजी को बताता है कि आखिर कासल में चल क्या रहा है। तो अब इसके बाद बॉजी को भी याद आता है कि किस तरह डोम्स ने भी उसे धोखा दिया था। साथ ही वो सोचता है कि कहीं इसमें क्वीन हीलिंग का तो हाथ नहीं। अब उसे वापस किंगडम जाना था, तो वो खुद को मारता है जिससे कि उसकी हिम्मत बढ़े। तो अब उन दोनों को कैसल तो जाना ही था, इसलिए वो लास्ट टाइम डेस्पा के पास आते हैं उसे बाय कहने के लिए। अब यहाँ डेस्पा बॉजी को हौसला देने के लिए उससे कहता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, साथ ही अपनी लड़ाई हमेशा करेज के साथ लड़नी होगी। तो अब वो वहाँ से निकलने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर वो सोल्जर आ जाते हैं। दरअसल इसका रीजन ये था कि किंग टोस ने उन सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दिया था कि उन्हें बोस किंगडम जाना है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की जेल से 6 कैदी फरार हो चुके हैं और वो सभी जाकर बॉस किंगडम में ही छुपे हैं। साथ ही बॉस किंगडम की हालत खराब होने के कारण भी डेसा इन सभी को भेज रहा है, क्योंकि इससे वो बॉस किंगडम को भी हत्या सकते हैं। पर अब सोल्जर बॉजी को ये सब नहीं बताते, वो बस यही कहते हैं कि वो उसके किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो अब वो बॉजी को भी वहां पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद वो निकल पड़ते हैं। साथ ही अब कुछ देर बाद बॉजी उस सोल्जर से पूछता है कि आखिर किंगडम में चल क्या रहा है। तो इस पर वो सोल्जर बताता है कि 6 कैदी हमारे यहाँ से वहां पर भागकर बॉस किंगडम में जा चुके हैं और हम उन्हीं को पकड़ने जा रहे हैं। अब इस चीज से बॉजी थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर कैग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि वो अपनी डेस्पा आर्ट की वजह से किसी को भी आराम से हरा सकता है, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद वो किंगडम में पहुंचते हैं, जहां पर सामने उन्हें सबसे पहले ओकेन नाम का एक क्रिमिनल मिलता है। दरअसल ये उन 6 कैदियों में से सबसे स्ट्रांग था और इसे अंडरवर्ल्ड का सॉर्ड किंग भी कहा जाता है। अब बॉजी ओकेन से फाइट करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वो नाइट उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो ये जानता था कि बॉजी उससे जीत नहीं पाएगा। तो अब वो नाइट बॉजी से कहता है कि उसे अभी कासल की तरफ जाना चाहिए अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब बॉजी और कैग उस नाइट की बात मानकर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये स्टोरी और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।